वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, जिनके बारे में उन्होंने दुआएं की है। लेकिन मैं अपनी उम्मत के बारे में ये कहना चाहूंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। जनाब सदर इजलास और इंतहाई फसीह व बलीग और तफसीर व अहादीस पर महारत रखने वाले नाज़िम जलसा, डाइस के तशरीफ फरमा दीगर उलमाए किराम, सामने बैठे हुए सामीन हजरात और पर्दे की आड़ में बैठी हुई हमारी इस्लामी माया और बहनें, दला तमहीद कुछ अहम बातें आपके सामने रखकर रुखसत होने की कोशिश करूंगा। जो भी हो अल्लाह हमें हक और सही कहने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम तमाम इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उस पाक परवरदिगार ने हमारे सही रहबरी और रहनुमाई के लिए हमें हिदायत पर गामजन करने के लिए, ज़लालत और गुमराही से बचाने के लिए रसूल अरबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर आप बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम्हारे ही जिन्स से एक रसूल आए हैं और वह रसूल इस जिन्स से ताल्लुक रखने वाले, जहां कहीं के रहने वाले लोग हों, अपनी उम्मत पर बड़ा हमदर्द है, बड़े शफीक हैं, बड़े रऊफ है, रहीम है। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत की तकलीफ, उनकी परेशानी, उनके नुकसान देखकर उन पर बहुत ज्यादा गिरा गुजरता और उम्मत के किसी भी फर्द का नफा और फायदा देखकर उन्हें खुशी होती, उसके मुतमन्नी होते, हरीस रहते कि मेरी उम्मत के जो भी फर्द है वो नुकसान से महफूज रहे
और नफा बख्श चीजें उसके हाथ लग जाए, चाहे ये नुकसान, ये परेशानी दुनियावी एतबार से हो या उखरवी एतबार से हो, दोनों जहान में जिस चीज के जरिए से हो मेरी उम्मत का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा गिरा गुजरता। और मोमिनीन के हक में ईमान रखने वाले मर्द हो या औरत, उन पर बड़े रहीम और रऊफ है, राफत से काम लेने वाले हैं, रहमत से काम लेने वाले हैं। हम किस नबी के उम्मती हैं जरा गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रऊफ और रहीम देखना चाहते हैं, हमारी तकलीफ आप पर गिरा गुजरने की मिसाल देखना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ एक हदीस लेके हाजिर हुआ हूं आपके सामने। वक्त अभी 15 मिनट है, मैं तो वो भी छोड़ रहा था किसी दूसरे शेख को दे दीजिए, मेरे पास खुद वक्त नहीं है। मैं इस गरज से आया हूँ हिरनपुर कमल घाटी के जलसा में कि अगर कैंसिल करके मैं चला जाऊं दूसरे प्रोग्राम में तो सोचेंगे आइंदा साल मौलाना का नाम ही फहरिस्त से निकाल दिया जाए, उनके अंदर ऐसा हो गया, नाम देने के बावजूद भी नहीं आते। इसलिए मैं हाजिरी और खाना पूरी करने के लिए आया हूँ, वरना मुझे कर्मा में प्रोग्राम है। मैंने वक्त मालूम किया 12 बजे से मेरा वक्त रहेगा इंशाअल्लाह, फिर वहाँ के लोग सुनेंगे, मैं दिल खोल कर को लोगों को सुनाऊंगा। यहाँ माशाअल्लाह हमारे मशाइख बहुत बड़े बड़े दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हैं, इंशाअल्लाह आप लोग उनसे सुनेंगे। हम तो आपके घर के हैं, कभी भी आपको सुना देंगे। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी वो हदीस है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल की तिलावत की। तला कौल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौल की तिलावत की, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से बतौर दुआ पेश किया था या दुआ मांगी थी। रब्बे इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी व मन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ मेरे परवरदिगार, ये जो बुत हैं, ये देवी देवता है, ये जो मूर्तियां हैं जिनकी लोग अल्लाह को छोड़कर परस्तिश कर रहे हैं और अल्लाह की इबादत में शरीक ठहरा रहे हैं, इन मूर्तियों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है और लोग गुमराह हो गए हैं। इन गुमराह लोगों में हमारी मेहनत हो रही है, हम हक की तरफ बुलाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, अब उनमें से जिनको मेरी बात समझ में आएगी और मेरा इत्तेबा कर लेंगे तो वो मुझसे है, मेरे उम्मती हैं, वो तेरे दिन पर आ जाएंगे, हक पर चलने वाले हो जाएंगे। वमन आसानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसके बारे में मैं यही कहूंगा, तो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मैंने दुआ का जरा अंदाज देखिए कि जिसने मेरी नाफरमानी की मैं उसके बारे में क्या कर सकता हूं।
अल्लाह तू बेहतर जानता है, तू किस तरह से उसका मसला मामला हल करेगा, निपटाएगा, वो तू ही बेहतर जानता है। तू गफूर है, तू रहीम है। ठीक उसी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौल की भी तलावत की। इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के बारे में दुआ कर रहे हैं, अगर तू इनको अज़ाब देगा तो ये तेरे ही बंदे हैं, और अगर तू इनको माफ कर देगा तो बड़ा अजीज और हकीम है, हिकमत वाला भी है, और तू गालिब रहने वाला भी है। माफ भी कर देगा तो तेरी हिकमत से वो खाली नहीं है, और तेरी बुलंदी और मर्तबत और दर्जे में जो आला मकाम हासिल है, तेरी उलूहियत की शान में कोई कमी भी नहीं आएगी कि तेरी ये माफी किसी के दबाव की वजह से हो सकती है, ऐसा भी तस्वुर नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि मामला तो बस वही है, ऐ अल्लाह जो तू लोगों को देख रहा है, अब इनको देखने के बाद अगर तू चाहे तो उनको माफ कर दे, या चाहे तो तू उसको अज़ाब दे दे, ये तेरे इख्तियार में है। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत के बारे में जो दुआ की थी, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो उम्मत के बारे में दुआ की थी, दोनों की दुआओं को पढ़ने के बाद, तिलावत करने के बाद, हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बारे में कयामत तक आने वाले जितने लोग हैं जो नबी के उम्मती है, उनके बारे में इमाम कायनात फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपने रऊफियत और रहमियत के मामला के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं। रावी हदीस कहते हैं, इन दोनों आयतों की तिलावत करने के बाद इमाम कायनात फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? फरफा यदैहि, अपने दोनों हाथों को उठाया और कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती व बका। ऐ अल्लाह, वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत जिनके बारे में उन्होंने दुआएं की है, लेकिन मैं अपनी उम्मत के बारे में ये कहना चाहूंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा, मैं अपनी उम्मत के बारे में क्या कह सकता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए यही दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, और रोए जा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी की जबान में समझ लीजिए दुआ के जरिए से ऐसी कैफियत तारी हो गई कि नबी अलैहिस्सलाम का रोना रुक नहीं रहा है। आपके रोने को देखकर अर्श वाले उनकी भी रहमत जोश में आ गई। वो मेरे भेजे हुए रसूल हैं, मेरे रसूल को क्या तकलीफ हो गई, क्या चीज रुला रही है, अल्लाह को बेहतर मालूम था क्यों आप रो रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना देखकर जिब्रील अमीन से कहा, ए इब्राहिम, जाओ मेरे हबीब की खबर लेकर के आओ, उनको क्या तकलीफ हो गई है, वो क्यों रो रहे हैं, जबकि अल्लाह को मालूम था क्यों रो रहे हैं। जिब्रील अमीन आए, आने के बाद मामला मालूम किया,
क्या तकलीफ हो गई, क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे जैसे, हमारे और आप जैसे गुनहगारों के बारे में, हमारे और आप जैसे अल्लाह की नाफरमानी करने वाले ये जितने लोग हैं, शराब कबाब में डूबे रहने वाले लोग हैं, अपनी जिंदगी से हार कर खुदकुशी करने वाले लोग हैं, कितने ऐसे मुसलमान भाई मुसलमान होकर इस्लाम के खिलाफ बातें करने वाले हैं, उन लोगों पर अफसोस करते हुए इमाम कायनात रो रहे हैं। मुसलमान होते हुए इस्लाम के खिलाफ बात करने वाले, इससे मुराद समझ रहे हैं आप लोग? अभी नहीं समझ में आया होगा, 2-4 दिन बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा। आजकल 2 दिन से काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, वसीम रिजवी नामी एक शिया अकीदा के आदमी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पेश की है, दरखास्त लेटर लिख करके जमा किया है। कुरान मजीद के अंदर 26 आयतें हैं जिसमें आतंक और दहशतगर्दी की उसमें तालीम दी जाती है, जोश दिलाया जाता है। वो आयतें अगर मदरसा के बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो वो बच्चे वहां से आतंकवाद होकर के निकलेंगे, इसलिए इन 26 आयतों को निकाल दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये 26 आयतें आसमान से उतरी हुई नहीं है, जिब्रील अमीन नहीं लाए हैं, नबी के जमाना में नहीं थी आयतें, ये बाद में खुलाफाए सलासा हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, इन्हीं तीनों खुलाफा ने अपनी तरफ से इनको कुरान में दाखिल किया है, लिहाजा इसको निकाल दिया जाए। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप किसको कहोगे इस्लाम के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं? आप किसको कहोगे मुसलमान के मदारिस के खिलाफ जो है कोई तहरीक चला रहे हैं? मुसलमान के मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा, ये किस पर आप इल्जाम लगाएंगे? जो आपका एक भाई मुसलमान नाम का वसीम रिजवी नाम है, वो इस तरह की बातें लिख करके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पेश कर रहे हैं। मीडिया वालों ने अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वसीम रिजवी साहब गुमनाम आदमी था, ये हाईलाइट होने के लिए शायद इस तरह की बात उन्होंने फेंकी है। मेरे एक उस्ताद है, उन्होंने पढ़ाने के जमाना में मुअत्ता इमाम मालिक का दर्स दे रहे थे फैजान में, तो उन्होंने कहा, हम लोग तकरीबन 50-55 साथी थे, उन्होंने कहा अगर किसी को मशहूर होना है, फेमस होना है, तो बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद का गलत सलत तर्जमा लिख करके व्हाट्सएप में छोड़ दो, सब जान जाएंगे, बाद में तौबा कर लेना। ये फेमस होने के लिए लोग इस तरह की चीजों का सहारा लेते हैं। मेरे भाइयों, हम उस नबी के उम्मती हैं जो नबी हमारे बारे में रो रो करके दुआएं कर रहे थे। हम उस नबी के उम्मती हैं, जब तक जिब्रील अमीन जाकर खबर नहीं दी अल्लाह को, वो रोते रहे। और फिर जब जिब्रील अमीन ने कहा है अल्लाह तेरे हबीब को किसी बुखार की वजह से, हार्ट अटैक की बीमारी की वजह से, हार्ट की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से, किसी और तकलीफ की वजह से नहीं रो रहे हैं, वो अपनी उम्मत की फिक्र में रो रहे हैं कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ कह दो मेरे हबीब को उनकी उम्मत के बारे में अल्लाह उनको नाराज नहीं करेगा, अल्लाह उनको नाराज नहीं करेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, हम उस नबी के उम्मती हैं। जरा अपने मकाम को समझो, अपने नबी की इज्जत रखो, लाज रखो, अपने इस्लाम, अपने अमल से, अपने किरदार से जरा दूसरे में आप नस्र करने की कोशिश करो कि आपको देख कर कोई कहेगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जा रहे हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।